Welcome to Atreya Ayurved Sambhasha, where we explore the ancient science of healing. नमस्कार, आप सभी का स्वागत है अत्रेय आयुर्वेद संभाषा में। आज की संभाषा में हम बात करेंगे उदर रोग में होने वाले मुख्यतः जो हमारी जठराग्नि है उसके मंद होने के कारण अजीर्ण, अग्निमांद, अनाह और आद्यमान तथा आटोप के विस्तृत विवेचन की ओर। बिना टाइम वेस्ट करे बढ़ते हैं आगे की तरफ। तो सबसे पहले अग्नि का महत्व ही समझते हैं, क्योंकि अग्नि के महत्व को समझे बिना हम इन रोगों को अच्छे से नहीं समझ पाएंगे। तो इसलिए आयुर्वेद में अग्नि को जीवन का मूल कहा है। जब तक शरीर में अग्नि समावस्था में रहती है वह मनुष्य को स्वस्थ रखती है। अग्नि को यहाँ पे हम मुख्यतः जठराग्नि से रिलेट कर रहे हैं, जो कि हमारे आमाशय में स्थित होती है। इसी जठराग्नि के बढ़ने से हमें भूख लगती है। जैसा कि हम लोग अपना जो डेली रूटीन क्लॉक होता है, सुबह के टाइम हम नाश्ता करते हैं, तो उस टाइम जो हमें अंदर से भूख जो लगती है, जो महसूस होती है, वो हमारी अग्नि के कारण ही होती है। यही अग्नि को अब किसने देखा है ना, जैसे कोई पूछे कि अग्नि कहाँ है, किसको दिखाई दे रही है, तो वो हमारी जठराग्नि के को एज अ भूख की तरह कंसीडर करते हैं कि जब हमें भूख लगती है तो वो हमारी जठराग्नि के कारण ही होता है। और इसमें जो अष्टांग हृदय में श्लोक दिया है, रोगा सर्वे अपि मंद अग्नो, मतलब सारे रोग जो उत्पत्ति होती है वो मंद अग्नि से ही होती है। क्योंकि खाना पचेगा नहीं पचेगा तो जाएगा तो शरीर में, अब वो शरीर में जाके फिर आम बनेगा, और जब वो आम बन जाएगा, आम एक ऐसी अवस्था होती है जो हल्की कफ जैसी होती है, अच्छे से पचा हुआ नहीं होता है। जो न्यूट्रिएंट्स और प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट, मिनरल्स वगैरह जो खाने के होते हैं वो एज इट इज उसी स्थिति में बने रहते हैं। और मुख्यतः जो स्टार्च होता है वो माल्टोज के फॉर्म में बना रहता है आम के अंदर, तो जो कि हमारे शरीर के आगे की एब्जॉर्प्शन की प्रक्रिया के लिए बाधक है। तो इसलिए इसमें अगर वो पचेगा नहीं तो मुख्यतः है कि मतलब स्वाभाविक ही है कि उसमें रोगों की उत्पत्ति होगी। चलिए स्लाइड में आगे की ओर बढ़ते हैं। इसमें दिया है अग्निमांद। अग्निमांद की परिभाषा क्या है? जब जठराग्नि अपने स्वाभाविक पाचन कर्म से, जैसा कि मैंने बताया कि जठराग्नि का काम होता है पाचन करना, में असमर्थ हो जाती है तो उसे अग्निमांद कहते हैं। उसके लक्षण क्या आते हैं? भोजन के प्रति अरुचि आएगी, जैसे पेट भरा सा महसूस होगा और काफी देर तक खाना नहीं खाया। जैसे छोटे बच्चे होते हैं ना, वो खेलते रहते हैं, उन्हें याद दिलाना पड़ता है कि खा लो, तो वो ऐसा क्यों होता है? बल्कि बच्चे तो इतनी खेल रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, तो उनमें जठराग्नि होती है वो बिल्कुल मंद तो नहीं कह सकते, लेकिन हल्की मंद होती है, जो मुख्यतः होनी चाहिए, जितनी उसकी जठराग्नि होनी चाहिए उससे कम होती है। अच्छा, ये तो हमने बताया एक दिन की बात। अब हम पूरे जीवन काल को अगर देखें कि हमारी जीवन काल में, मतलब एजेस के टाइप में हमारी जठराग्नि कैसी रहती है, तो शुरुआत होती है बचपन से। तो बचपन में जो हमारी अग्नि होती है वो कम होती है, इसलिए हम लोग देखते हैं कि बच्चों को जबरदस्ती खाना खिलाना पड़ता है। फिर वो धीमे धीमे डेवलप होते हैं, बढ़ते हैं, तो उनकी जठराग्नि भी और डेवलप करती है और ज्यादा बढ़ती है। तो जो बड़ी हुई जठराग्नि होती है वो बड़े बच्चों को ज्यादा खाना खाने लगते हैं वो एज कम्पेयर टू बचपन। फिर उसके बाद धीमे धीमे युवा अवस्था आती है। फिर युवा अवस्था में ऐसा होता है कि जठराग्नि और ज्यादा प्रबल हो जाती है, और इसी जठराग्नि के प्रबल होने से ही प्रभा और तेज, जो चेहरे पर कांति होती है, ये सारी चीजें जठराग्नि के स्वस्थ होने के परिचायक हैं। मतलब ये इसका परिचय देती हैं कि आपकी जठराग्नि शरीर में स्वस्थ है। अगर आपकी जठराग्नि शरीर में स्वस्थ नहीं है तो युवा अवस्था में चेहरों पर कील मुहासे आना, पिंपल्स निकलना, स्किन डिजीजेस होना, और भी बहुत सारी रैशेस होना, या टीनिया, या ये जो फंगस वाले जितने भी बैक्टीरियल या फंगल डिजीज हैं वो सारे होना। तो उनको बैक्टीरियल फंगल तो वो बाद में क्लासिफाइड हुए हैं, पहले तो वो उनका मुख्य जो उत्पत्ति हुई है वो मंद जठराग्नि के कारण ही हुई है। क्योंकि अगर ये फंगस अकेले कॉज कर रहे होते तो इनने कैसे ढूंढ लिया कि इसकी जठराग्नि मंद है, इसको हम हो जाते हैं, इसकी सही है, इसको नहीं होते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल कि आजकल हम लोग देख रहे हैं कथावाचक हैं,
या कोई सुपरस्टार्स हैं वो भी जवानी पे हैं, है ना, और हम भी जवानी पे हैं, और हमें फंगस ने ढूंढ लिया, उन्हें नहीं ढूंढ पाया। तो ऐसा दोहरा चरित्र तो फंगस नहीं कर सकता है। तो इसलिए यह जो स्किन डिजीज है, कील मुहासे हैं, एक्ने पिंपल्स हैं, इनका मुख्य कारण हमारी जठराग्नि ही है, जो कि भ्राजक पित्त के द्वारा हमारी जो त्वचा होती है वहां पर जो आम होता है, जो आम बनता है, अभी हम आगे आपको बताएंगे कि आम क्या होता है, तो उससे हमारी परिचय होगा आम से, कि आम के कारण कैसे हमें स्किन डिजीजेस होते हैं, उस स्किन पर्टिकुलर जो डिजीज है वो कैसे हमारी बॉडी के अंदर अपना मैकेनिज्म, अपने पैर फैला रही है, कैसे धीमे धीमे, और जब हम उसे पैर फैलाने की कंडीशन में वो होती है तो हम कैसे पता करें कि हम इससे ग्रसित होने वाले हैं या हो सकते हैं। तो जो स्किन डिजीज है, जो एसिडिटी है, जो गैस बनने की प्रॉब्लम है, ये सारी चीजें स्टार्टिंग होती है अग्निमांद से ही। बुढ़ापे में जाके गैस ज्यादा बनती है, लोगों को एसिडिटी होने लगती है, तो वो यहाँ बुढ़ापे में जाके एकदम से कुछ नहीं होने लगा, वो एक मैकेनिज्म चलती आई जिसको हमने ध्यान नहीं दिया और वो एक बीमारी में कॉज हो गई। तो अब चलते हैं आगे की तरफ। यहाँ दिया हुआ है अग्नियों की संख्या। तो मुख्य जो सेंट्रल अग्नि है, जिसको मुख्य अग्नि कह सकते हैं, प्रधान अग्नि कह सकते हैं, तो वो हमारी जठराग्नि है। और प्रधान अग्नि, और ये काम क्या करती है कि ये पाचन और पोषण दोनों ही करती है। अच्छा, पाचन और पोषण, पोषण तो हमें बताया गया कि वो एक एक सेल तक जाता है पोषण। तो ये एक एक सेल में अग्नि का जो औचित्य है वो कैसे हो सकता है, तो वो मैं आपको समझाता हूँ कि जिस प्रकार से जो अग्नि को यहाँ पे कंसीडर किया है, जो केमिकल और फिजियोलॉजिकल जो चेंजेस या रिएक्शंस हमारी बॉडी के अंदर हो रहे हैं वो सारे अग्नि के कारण ही हैं। तो जैसे HCl हम लोग कंसीडर करते हैं जठराग्नि से। इसी प्रकार जो भूताग्नि है, भूताग्नि जो पृथ्वी, जल, तेज, महाभूत, आकाश है, जो हम खाना खाते हैं वो भी तो, क्योंकि सर्वद्रव्यम पंचभौतिकम, जो हम खा रहे हैं उसमें भी तो पंच महाभूत हैं। तो उन पंच महाभूतों से कैसे पुष्ट हो रहे हैं, जैसे वायु को पुष्ट करता है वायु महाभूत, जो हमने लघु भोजन किया है वो आकाश को पुष्ट करेगा, ऐसे ही इनकी पुष्टि होती है धीमे धीमे। तो वो स्टार्टिंग होगी कहाँ से, जब जठराग्नि पचाएगी तभी तो इनमें आगे जाएगा। जैसे रस से फिर रक्त बनेगा, फिर मांस बनेगा, मेद बनेगा, अस्थि बनेगा, मज्जा बनेगा, और फिर शुक्र बनेगा। तो इसी सारे हो जाएंगे, जो पोषण आगे होना होगा, और ओज बढ़ेगा, व्याधि चमत बढ़ेगा, इम्यूनिटी स्ट्रांग होगी, वो सारी चीजें हमारी जठराग्नि से ही होने वाली हैं। तो आगे इसमें दिया हुआ है कि इंपॉर्टेंस के सभी धातुओं का निर्माण भी जठराग्नि पर ही निर्भर करता है, और शरीर का बल वर्ण ओज का आधार है, और अग्नि सम स्थिति में ही स्वास्थ्य रहती है। मतलब ये स्वस्थ की जो परिभाषा है, सम दोषा सम अग्नि सम धातु मल क्रिया प्रसन्नात्मेन्द्रिय मना स्वस्थ सेति विधीयते। तो इसमें स्टार्टिंग में सबसे पहले सम दोष के बाद दूसरा नंबर अग्नि का ही है, सम दोषा सम अग्नि। अगर अग्नि सम रहेगी तो दोष भी सम रहेंगे, इन दोनों में आपस में संबंध है। अब इसके बाद जो अग्निमांद है उसकी चिकित्सा और संप्राप्ति के घटक देख लेते हैं। तो इसमें संप्राप्ति घटक होते हैं दोष, वात, पित्त, कफ, और ये वात और कफ प्रधान रहता है जो अग्निमांद के विषय में बता रहे हैं। दूष होते हैं रस, रक्त और अन्न रस। रस और रक्त कैसे होता है, क्योंकि ये पड़ोसी हैं एक प्रकार से, कि अन्न रस आया, उस पाचन हुआ अग्नि का तो रक्त में कन्वर्टेड हो गया, उससे रक्त की उत्पत्ति हो गई, उससे रक्त बन गया। तो जो समस्या रक्त बनने में आएगी, या जो समस्या रस बनने में आएगी, क्योंकि जठराग्नि तो मंद है, तो वो इन दोनों को दूषित कर सकते हैं। उसके बाद है अग्नि जो कि मंद है, जठराग्नि स्रोतस है, अन्नवय और रसवय स्रोतस, जैसा कि मैंने बताया। अधिष्ठान इसका क्या है, आमाशय और पक्वाशय, क्योंकि आमाशय पक्वाशय यही अग्नि के स्थान है। और इसके बाद है चिकित्सा। चिकित्सा में यहाँ पे लंघन, दीपन पाचन, शोधन और शमन। तो हम लोग क्या करते हैं मुख्यतः कि जो जठराग्नि हमारी मंद होती है इसका हमें पता ही नहीं चलता। हम कहते हैं भूख ही नहीं लगती, कितना खाऊं, क्या करूं, मेरा शरीर बहुत अजीर्ण हो रहा है। तो हमें इस पे ध्यान देना है कि हमें भूख लगती कब है। अगर
इसका उत्तर आता है कि हमें तो लगती नहीं है, कम महसूस होती है अग्नि। तो हमें क्या करना चाहिए कि अपनी जो रोजाना रूटीन है उसमें देखना चाहिए कि कहीं हम ऐसी कोई गलती तो नहीं कर रहे हैं जो हमारी अग्नि को मंद कर दे। तो उसमें हम क्या क्या देख सकते हैं कि कहीं हम अध्यशन तो नहीं करते हैं। अध्यशन का अर्थ है कि एक बार खाना पचा नहीं, दोबारा बिना भूख के भी खा लिया, ऐसा तो नहीं करते हैं। और अग्नि मंद की कंडीशन में ज्यादा दिनों तक नहीं रहना चाहिए, क्योंकि आप जितना फिर वो खाते जाएंगे वो सब आपके लिए विष बनता जाएगा, और वो सारा जो आपने खाया है वो सब आपको एक साथ मिलके कोई ना कोई डिजीज कॉज कर देगा जहां भी उसका स्थान संचय होना होगा। जैसे किसी को क्या कर सकता है कि पेल्विक रीजन में रैशेस कॉज कर दिया, किसी को क्या कर दिया कि गैस की प्रॉब्लम कॉज कर दी, किसी को एसिडिटी कॉज कर दी, किसी को अल्सर हो गया। तो ये सारी चीजें अग्नि के कारण ही हो रही हैं। और हम अगर अपनी अग्नि अभी से ही सही करके चलेंगे तो हम परम सौभाग्य, परम स्वास्थ्य को प्राप्त कर लेंगे। अब इसके बाद अग्नि मांद की जो संप्राप्ति है वो निदान सेवन। निदान सेवन का अर्थ होता है जो भी गलती हमने करी है, गलती क्या करी है जिससे हमारी अग्नि मांद हुई है, तो वो गलती उसको बोलते हैं निदान सेवन। जो कारण है, जो हेतु है हमारी व्याधि का, उसका हमने सेवन कर लिया, उससे क्या हुआ, वात का प्रकोप हुआ, जठराग्नि मंद हो गई। जठराग्नि मंद होने के बाद अग्नि मंद हो गया, और फिर क्या हुआ, रस आदि धातुओं की पुष्टि नहीं हो पाई, और ये क्या होगा, आम की उत्पत्ति हो जाएगी इससे। और आम की उत्पत्ति होना, रस आदि धातुओं की पुष्टि, ये अग्नि मांद से आम की उत्पत्ति बताई गई है इसमें। जैसे गलत खान पान, अनियमित दिनचर्या, सबसे पहले तो यही है जो हम निदान सेवन करते हैं। उसके बाद उष्ण और जो खाना है वो हमने, और अनियमित जो भी अनियमित हमारे जो रेस्ट ऑफ द साइकिल है, जैसे कि कब सोना है, कब उठना है, कब मल त्याग करना है, कब नहाना है, कब, जो हमारी दिनचर्या है उसमें अगर हम बाधा करेंगे। फिर उसके बाद आगे चलते हैं इस स्लाइड पे। अब है अजीर्ण। अजीर्ण मतलब खाए हुए अन्न को ठीक प्रकार से ना पचा पाना, यानी कि डाइजेशन ना होना। तो इसमें श्लोक दिया है, तदैवं विपच्यते आलस्य गौरवम आटोपसा अजीर्ण, जिसमें आलस, गौरव मतलब भारीपन, आटोप मतलब पेड़ में गुड़गुड़ाहट होना, ये सारी चीजें आए तो उसको क्या बोलते हैं, अजीर्ण की अवस्था बोलते हैं, इंडाइजेशन की अवस्था। यही होता है जिसको ज्यादा इंडाइजेशन हो जाता है या रहता है, या जिसने भी, हमने देखा ही होगा अपने जीवन में कि इंडाइजेशन, तो ये सारे लक्षण हमें वहां पे मिल सकते हैं। कोई एक भी मिल सकता है, सारे एक साथ भी मिल सकते हैं। सामान्य लक्षण यही है, शरीर में भारीपन, जी मिचलाना, डकारे आना, पेट में वायु का रुकना, और विष, आम की उत्पत्ति होना। यहीं से आम की उत्पत्ति होना स्टार्ट हो जाती है। जैसे आपकी जठराग्नि मंद हुई, आपने खाना खाया, इसको होने में, जो आम की उत्पत्ति होने में का काल है वो 2 दिन है। 2 दिन के अंदर आम की उत्पत्ति कर देती है जठराग्नि अगर मंद होती है तो। इसके बाद आते हैं अजीर्ण, निदान, संप्राप्ति और चिकित्सा के ऊपर। तो अत्यधिक भोजन करना, असमय भोजन करना, विरुद्ध आहार। विरुद्ध आहार 18 प्रकार के होते हैं जो हम लोग फर्स्ट ईयर से ही पढ़ते हुए आ रहे हैं। तो विरुद्ध आहार का सेवन करना, गुरु शीत रुक्ष उष्ण भोजन करना, वेग विधारण करना मतलब अधारणीय वेगों का धारण करना, और मानसिक तनाव। इनमें से ये जो 5 पॉइंट्स हैं वो तो हमारे, जिन पे हम एग्री करते हैं कि जैसे अत्यधिक भोजन कर लेंगे तो हमारे अपच हो जाएगी, असमय भोजन करेंगे क्योंकि रात में खाना खाएंगे लेट नाइट तो भी पेट खराब हो जाएगा, विरुद्ध आहार मतलब उल्टा सीधा खा लेंगे तो भी विरुद्ध वो हो जाएगा, ज्यादा भारी, ज्यादा ठंडा, ज्यादा रूखा भोजन कर लेंगे तो भी हमारा पेट खराब हो जाएगा। अच्छा, ये जो वेग धारण है, इसमें मल मूत्र को अगर हम रोक लेंगे, जैसे कि किसी ने मल त्याग रोक दिया तो उसको कॉन्स्टिपेशन हो जाएगा, तो पेट खराब हो जाएगा। अब ये मानसिक तनाव कैसे, मानसिक तनाव ऐसे कि जैसे आप खाना खाने बैठे हैं, एकदम से कोई शोक संदेश आ गया, तो अब खाना खाने की इच्छा खत्म हो जाएगी, और वही खाना खाने की इच्छा क्या होती है, जठराग्नि होती, फिर आपसे वो निवाला अंदर नहीं जाएगा। तो ये क्या दर्शाता है कि मेंटल स्ट्रेस भी हमारा सही होना चाहिए अच्छे से, स्वास्थ्य के लिए, अच्छी जठराग्नि के लिए और स्वस्थ रहने के लिए। अब इसकी संप्राप्ति पर आते हैं। संप्राप्ति जैसा कि सेम ही है, निदान सेवन, दोष प्रकोप, जठराग्नि मांद, आम की उत्पत्ति, अन्न का अपाक और अजीर्ण की अवस्था।
फिर इसके जो लक्षण है वो क्या है, सामान्य लक्षण, वो है पेट में भारीपन, उदर में शूल, खट्टी डकारें, अरुचि, मलमूत्र में अवरोध। उपद्रव क्या है, ज्वर हो सकता है, वमन हो सकता है, अतिसार हो सकता है, विसूचिका हो सकती है। चिरकालिक में क्या हो सकता है, आमवात, ग्रहणी दोष, संधिवात, और भी जो बुढ़ापे की बीमारियां होती हैं जिनको हम लोग असात में इंद्रियार्थ संयोग भी हो सकता है किसी को, इन्हीं सारी कंडीशन से लेके किसी को माइग्रेन भी हो सकता है जिसको अर्धाभेदक कहते हैं। क्योंकि मैंने देखा हुआ है कि ऐसा पेशेंट जिसकी इन्हीं, उसको बहुत टाइम से अग्निमांद था और उसने ध्यान नहीं दिया, तो उसने उसको जो उसकी डायग्नोसिस बनी वो बनी माइग्रेन की, मतलब अर्धाभेदक की, जिसमें आधे सिर में तोड़ने जैसी पीड़ा का अनुभव होता है। अब इसके भेद दोष और आगे की स्लाइड पे चलते हैं। अब इसके बाद है अजीर्ण के भेद। तो अजीर्ण के भेद में देखिए आम अजीर्ण, जैसा कि मैंने पहले बताया था कि आम है अर्थात उसमें कफ की तो प्रधानता होगी। लक्षण क्या होंगे, शरीर में भारीपन, मुख से कफ आना। मुख से कफ आने का मतलब है जैसे सोते सोते में किसी किसी के लार आती है, या मुंह से ज्यादा थूक आना मुंह में। कुछ लोग देखें थूकते ही रहते हैं, कुछ खा भी नहीं रहे होंगे, ऐसे कुछ नहीं फोकट में थूकते रहते हैं। तो वो किस अवस्था में होते हैं, वो आमाजीर्ण की अवस्था में होते हैं। हो सकता है कि उनको कोई शरीर में अभी दिक्कत महसूस नहीं हो रही हो, आगे चल के होगी। तो ऐसे लोगों को हम जहां भी पाएं उन्हें इसके बारे में जरूर बताएं कि आप आमाजीर्ण की अवस्था में पहुंचने वाले हैं। गालों में सूजन। और इसके बाद है विदग्धाजीर्ण। इसमें मुख्य दोष होता है वो होता है पित्त, खट्टी डकारें आना, जलन होना, प्यास, पसीना। और ये विषटब्धाजीर्ण में होता है वात। इसमें सबसे ज्यादा विषटब्धाजीर्ण की कंडीशन होती है जो जिसमें दर्द होता है, पेट में दर्द लेके आता है पेशेंट, और मल का रुकना, और अंगों में जकड़ाहट होना, पूरे फुल बॉडी में पेन हो रहा होगा, और कॉन्स्टिपेशन होगा पेशेंट को, और क्या होगा, पेट में दर्द। तो हम क्या समझेंगे कि ये विषटब्धाजीर्ण की अवस्था है। और इसके बाद आते हैं आद्यमान। आद्यमान की परिभाषा क्या है, जब वात दोष कुपित होकर स्टमक यानी कि आमाशय में भर जाता है और बाहर नहीं निकलता तो पेट फूल जाता है। इसे फ्लैटुलेंस जो एक टर्म है, या डिस्टेंशन कह सकते हैं। डिस्टेंशन इज द कंडीशन कि उसमें क्या होता है, डिस्टेंशन को हम लोग गैस बनना कह सकते हैं। जो जनरल टर्म है उसको गैस बनना बोल सकते हैं। तो जो आद्यमान की कंडीशन है वो अपन को गैस ही अपने माइंड में रखनी है। तो उससे क्या होगा कि आप उसके सारी चीजें, क्योंकि गैस तो हर किसी को बन चुकी है जो यहाँ बीएमएस आया है ना, तो इतनी तो एज हो जाती है कि एक आध बार गैस तो बनी होगी। तो हम पूरे उसके बारे में समझ सकते हैं कि हमें क्या क्या प्रॉब्लम हुई होगी। इसके बाद लक्षण देखते हैं तो पेट में नगाड़े जैसे शब्द होना, अत्यधिक पीड़ा होना, सांस लेने में कठिनाई होना, और विशुद्ध रूप से यह वातज विकार है। इसमें वात के कारण, क्योंकि एक उसमें द्रुति है ना, द्रुति का मतलब समझते हैं कि एक ऐसा खाली स्थान जिसमें तेजी से हवा भरी हो, जैसे गुब्बारा। गुब्बारा क्या है, एक द्रुति के समान है। तो ये द्रुति बन जाती है अपने आमाशय में। अब इसके बाद आद्यमान की चिकित्सा। आद्यमान की चिकित्सा जो सबसे सर्वश्रेष्ठ चिकित्सा है, इसको मैं कहता हूं कि ये जो चिकित्सा, इस पे अगर किसी वैद्य ने अपना स्पेशलाइजेशन कर लिया या इस पे पकड़ रख ली तो ही विल बी द बेस्ट। वो है वातानुलोमन। वात का अनुलोमन कैसे कराना है, जैसे हम लोग अभी जनरल प्रैक्टिस में देखते हैं कि किसी को गैस बन रही है तो सुबह खाली पेट डीएसआर का कैप्सूल खा लो, तो उससे क्या हमारा वातानुलोमन हो जाता है? नहीं होता है। तो मतलब उसने मुख्य चिकित्सा नहीं करी है, अभी कुछ तो रह गया है बाकी। वो बाकी क्या होता है कि फिर अगले दिन नहीं खाते हैं तो फिर गैस बन जाती है, तो फिर खा लो, फिर बन जाए तो फिर खा लो। ये कोई ट्रीटमेंट थोड़ी हुआ। आप ट्रीटमेंट ऐसा देंगे उसको कि जो वातानुलोमन, अनुलोमन कैसे होगा कि जिसको हम लोग फार्ट बोलते हैं ना, पाद निकलना। तो जो पाद निकलना वो कैसे बढ़ेगा, तो हम वात को और ज्यादा बढ़ा देंगे। जिस भी कारण से उसका शरीर में द्रुति बनी है आमाशय में वात के कारण, उसी कंडीशन को और बढ़ा देंगे तो वो और बढ़ के और वो अनुलोमन नीचे की ओर से निकल जाएगा। इसमें हम लोग क्या करा सकते हैं, ऐसी कंडीशन में सबसे अच्छा होता है स्वेदन। स्वेदन कराने से जो वात होता है वो आसानी से निकल जाता है। तो इसमें दिया है पेट की सिकाई करना जिससे अवरोध दूर होता है, और दीपन पाचन करना मतलब अग्नि को बढ़ाना और आम का पाचन करना। फिर होता है बस्ती कर्म। बस्ती वात सामन के लिए एनीमा जो दिया जाता है, एनीमा एक अलग टर्म है,
हम लोग एनीमिया को बस्ती से कोरिलेट ना करें तो वो ज्यादा बेहतर है, क्योंकि एनीमिया एक अलग चीज है। एनीमिया जो मॉडर्न प्रैक्टिस में वो लगाते हैं वो दिया जाता है इन द कंडीशन ऑफ कब्ज, मतलब कब्जी की जो दिक्कत होती है, कॉन्स्टिपेशन। लेकिन हम लोग यहाँ पे कहाँ दे रहे हैं, हम लोग गैस में दे रहे हैं। तो गैस में कोई कहेगा कि अरे डॉक्टर साहब गैस में एनीमिया दिलवा रहे हो, तो हम लोग इसको एनीमिया नहीं बोलेंगे, हम लोग बोलेंगे कि ये बस्तिकर्म है, जो कि एक मेडिकेटेड ऑयल होगा या मेडिकेटेड क्वाथ होगा, उसको हम लोग प्रविष्ट कराएंगे गुदमार्ग से, जिससे कि सारे जितने भी वात सामक द्रव्य वहां जाकर वात का समन करेंगे और जो वातानुलोमन है वो आसानी से हो सकेगा। उम्मीद करता हूँ समझ आ गया होगा आप लोगों को। इसके बाद चलते हैं आद्यमान की संप्राप्ति। आद्यमान की संप्राप्ति कैसे होगी कि सबसे पहले तो गलती का सेवन, निदान सेवन, हेतु का सेवन, फिर उससे वात का प्रकोप होगा, कोष्ठ में वायु का संचय, विमार्ग गमन। विमार्ग गमन को समझते हैं कि विमार्ग गमन मतलब मार्ग गमन, मतलब किसी रास्ते पर चलना, विमार्ग मतलब कैसा कि उल्टे रास्ते पे चलना, तो यही चीज है विमार्ग गमन, मतलब वायु का उल्टा, नीचे से ऊपर की ओर आना, ऊपर मतलब आमाशय में आना, नीचे मतलब पक्वाशय से, तो इसको विमार्ग गमन बोलते हैं। और ये होगा तो इससे क्या होगा, स्रोतसों में अवरोध होगा, उदर फूलेगा और पेट में दर्द होगा। तो ये है संप्राप्ति, मतलब पैथोजेनेसिस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ गैस इन द स्टमक और पैथोजेनेसिस ऑफ आद्यमान। अब आद्यमान के निदान और भेद। तो निदान क्या है, रूक्ष शीत लघु भोजन करना, वेगों का धारण करना। वेग धारण से ज्यादा होता है ये तो आप महसूस भी कर सकते हैं, ये एज इट इज पॉइंट है, इसको करके प्रूव भी कर सकते हैं कि हाँ हमने वेग धारण किया और मेरे पेट में दर्द हुआ होगा, पक्की बात है। आद्यमान उपवास या विषमासन करना। उसके बाद चिंता, शोक, भय, रात्रि जागरण, इन सब से हो सकता है। रात्रि जागरण से मुख्यतः हो सकता है क्योंकि रात्रि जागरण वातज होती है, वात को बढ़ाने वाली होती। इसके बाद वो 3 प्रकार के इसके भेद हैं, एक है वातज आद्यमान, एक है पुरीषज आद्यमान और एक है आमज आद्यमान। तो आम बनने के कारण पेट में दर्द होना को हम लोग क्या बोलेंगे, आमज आद्यमान। हमने अपने शेड्यूल, हमारा बहुत बिजी है, मतलब मल त्याग करने का भी समय नहीं है हमारे पास, तो उस कंडीशन में हम इसको क्या बोलेंगे कि ये पुरुष को रोकने के कारण हुआ। पुरुष मतलब मल, जो हम दैनिक क्रिया में करते हैं, तो उसको रोकने के कारण ये हो गया पुरीषज आद्यमान। और वातज आद्यमान हुआ जो कि पेट में गैस बनी। तो कॉन्स्टिपेशन में भी पेट में गैस बनती है, आम बनने पे भी पेट में गैस बनती है, और एक अलग से जिसमें कॉन्स्टिपेशन भी नहीं है ना ही आम है तब भी गैस बनती है। तो वो जो कंडीशन होती है वो है वातज आद्यमान। प्लेन फॉर्मेशन ऑफ वातज आद्यमान वो यही है। अब इसके बाद आते हैं आद्यमान के अन्य भेद कौन से होते हैं। एक होता है आद्यमान, एक होता है प्राद्यमान, प्रत्याद्यमान, प्रत्यय। इसके मेनली इसमें यही डिफरेंस है कि ये होता है जो आद्यमान वो नाभि के ऊपर, उदर के ऊपर की साइड होता है, और इसमें आमाशय में वायु और आम का संचय होता है, इसमें खट्टी डकारें आती हैं। और जो प्रत्याद्यमान है इसमें क्या होता है, ये नाभि के नीचे होता है, पक्वाशय बस्ती प्रदेश में होता है। क्या होता है, पीड़ा की बात कर रहा हूं मैं। जो पेशेंट जहां हाथ रखे तो उसको भी हम लोगों को कंसीडर करना है कि वो आद्यमान है या प्रत्याद्यमान है। फिर उसके लक्षण देखने हैं कि मलमूत्र में रुकावट होगी, कटी और पीठ में भी दर्द हो सकता है। ये मैंडेटरी नहीं है कि होगा ही, हो सकता है कि वो ये भी कहे कि पूरे में पेट में दर्द हो रहा है। आप पूछो कि हाथ रखो कहाँ हो रहा, वो कहेगा अरे पूरे में ही हो रहा है, तो हम उसको समझ लेंगे कि ये प्रत्याद्यमान है। और ये कहे कि हाँ पीछे पीठ में भी हो रहा, सब जगह हो रहा। और आद्यमान में क्या होगा कि ये होगा नाभि के ऊपर। उससे कहेंगे पेशेंट से कि हाथ रखो किस जगह पे दर्द हो रहा है, तो वो बोलेगा यहाँ अपने पेट पे हाथ रखेगा, तो आप समझेंगे। फिर उससे पूछेंगे साइड से कि यहाँ हो रहा है, तो वो मना करेगा, तो हम समझ जाएंगे कि ये आद्यमान है। अब इसके बाद आते हैं आना का स्वरूप क्या है, डिस्टेंशन ऑफ ऑब्स्ट्रक्शन। तो आना में आम या मल के रुकने के कारण होता है, पेट फूलता है। इसमें वायु नहीं बल्कि ठोस द्रव्य अवरोध होता है। ठोस द्रव्य वो क्या होता है, वो हमारा खाया हुआ खाना ही होता है, जो कि इसमें अवरोध का उत्पन्न करता है, जिसके कारण क्या होता है कि जो हमारी मल है वो निकलता नहीं है और अंदर
पेट भरा सा महसूस होता है और पेट फूलता जाता है और पेट में दर्द होता है और मल त्याग नहीं हो पाता है। तो इसमें इसके भेद क्या है कि आमज आना और पुरीषज आना, दो भेद हैं। एक जिसमें आम के कारण बनना है, आम दोष के संचय के कारण प्यास लगना, जुकाम होना, और एक है सूखे मल का रुकना। इसमें वमन मलमूत्र का पूर्ण अवरोध होता है। इसमें ना ऊपर से निकलता है ना नीचे से निकलता है, जिसका हम ऐसे इसको समझ सकते हैं कि दो टाइप के होते हैं। एक तो ये डिस्टेंशन हो गया, कॉन्स्टिपेशन। एक चीज होती है ऑब्स्टिपेशन। कॉन्स्टिपेशन इज द कंडीशन जिसमें कि हवा तो निकलती है बट जो मैटर है वो नहीं निकलता, उसको हम कंसीडर करते हैं कॉन्स्टिपेशन में। बट ऑब्स्टिपेशन क्या होता है? ऑब्स्टिपेशन वो चीज होती है कि जिसमें ना हवा निकलती है ना मल निकलता है, कुछ भी निकलता नहीं है शरीर से बाहर, ना ऊपर के मार्ग से ना नीचे के मार्ग से। तो हम लोग उसको जो ऑब्स्टिपेशन है, ऑब्स्टिपेशनल ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ अवर एलिमेंट्री कैनाल, दैट इज आमज आना और पुरीषज आना, उन दोनों को ही हम लोग कंसीडर कर सकते हैं। तो ऐसी माइंड में इमेज बनानी है कि कुछ भी नहीं निकल रहा शरीर से, और जो वायु है वो मुख्य कारण नहीं है इसका, क्योंकि जब वायु भी नहीं निकल रही है और ना ही कोई कंडीशन हो रही, जो ठोस द्रव्य वो फंसा है वो सूख गया है, उस कंडीशन की हम लोग बात कर रहे हैं। जो मल है वो मलाशय में सूख चुका है इस कंडीशन में, डिस्टेंशन और ऑब्स्ट्रक्शन की कंडीशन में। उम्मीद है समझ गए होंगे आप। अब आते हैं आना में क्या होता है, डूज क्या होता है, डोंट्स मतलब पथ्य क्या है। तो इसमें हल्का सुपाच्य भोजन करना, पुराने चावल, मूंग की दाल और खिचड़ी। पुराने मतलब पुराने बने हुए नहीं कि परसों के बने हैं, वो नहीं, पुराना चावल ही, जो चावल की खेती हुई है वो उसके पुराने की बात है। मतलब दुकान वाले बता देते हैं कि हाँ ये पुराना है ये नया है, तो उस हिसाब से हम लोग को लेने चाहिए। तो जो पुराने चावल होते हैं वो आना की कंडीशन में हेल्पफुल होते हैं। गर्म पानी पीना, छाछ पीना, मतलब तक्र बहुत अच्छा होता है गृहिणी दोषों में भी, गृहिणी रोग में भी और इसमें भी, दोनों में। लहसुन अदरक हींग का प्रयोग करना और नियमित व्यायाम और वज्रासन करना चाहिए। वज्रासन मेनली हेल्प्स, ये तो मैंने देखा हुआ है। वज्रासन अकेला एक आसन है जो खाना खाने के बाद हम लोग आना की कंडीशन में होते हुए अगर करेंगे तो हमें डेफिनेटली बहुत बेनिफिट मिलेगा। इसमें तो मिलेगा ही कंडीशन में भी, और आगे की जो कंडीशन में ऐसा बेनिफिट मिलेगा कि अगर इसको हमने हैबिट में बदल लिया तो ये हमारा जो डाइजेशन है उसके लिए बहुत हेल्पफुल होता है। वज्रासन जरूर करना चाहिए। भारी तैली और बासी भोजन करना, मैदा, बेसन, उड़द दाल के व्यंजन। मैदा बेसन दोनों चीज लिखी है, मतलब मोमोज भी इसमें नहीं खाने चाहिए। और ठंडा पानी और ठंडी कोल्ड ड्रिंक, और वेग का आधारण मतलब रोकना कि मैं मीटिंग में बैठा हूँ कहीं मेरा पाद ना निकल जाए। तो ये इस कंडीशन से आपको ये कॉज हो सकता है। आप उनसे 2 मिनट को ब्रेक लेके, लेकिन आप अपने आधारणीय वेगों का धारण ना करें, ये आपके स्वास्थ्य को खराब कर सकता है ना। तो जो बुद्धिमान व्यक्ति होता है वो इसी प्रकार से, हम 2 मिनट उनसे अलग होके अपना मल त्याग करके और फिर उनको ज्वाइन कर लिया, तो ये बुद्धिमानी होती है। लेकिन आज की लाइफ स्टाइल में लोग ऐसी इसको बुद्धिमानी नहीं समझते हैं, वो जो की सोच है उस पर नहीं जाते। फिर इसके बाद होता है अत्यधिक उपवास करना और अति भोजन करना। ये दोनों ही आना की कंडीशन को कॉज कर सकते हैं। और दिन में सोना, देखिए दिन में सोना परम वर्ज्य है हर ऋतु में, लेकिन गर्मी की ऋतु में जो आगंतुज निद्रा है उसको लेने का प्रावधान है। निद्रा के 6 भेद बताएं आचार्य चरक ने, उनमें से जो आगंतुज निद्रा है वो हम लोग केवल ग्रीष्म ऋतु में ले सकते हैं, अन्यथा जितनी भी निद्राएं हैं वो दिन में वर्ज्य है हर ऋतु में, और रात्रि जागरण भी हर ऋतु में वर्ज्य है। इसके बाद आगे चलते हैं। आना की प्रमुख औषधियां, मेजर मेडिसिन क्या हैं। सबसे पहले तो शंख भस्म बहुत अच्छा काम करती है, ये तो उदरशूल नाशक है और अम्ल पित्त नाशक है। लवण भास्कर चूर्ण जो कि दीपन पाचन और अग्निवर्धन करता है। त्रिफला मृदु विरेचन करा देगी बढ़िया, और रसायन भी होती है, ये भी अच्छा काम करेगी इसमें तो। और पंच सकार चूर्ण भी मल का शोधन करता है, वातानुलोमन करता है। पंच सकार चूर्ण जरूर लेके देखिए आप, बहुत अच्छा रिजल्ट आता है इसमें। और इसके बाद ये प्रवाल पिष्टि
जो कि पित्त शामक होती है और दाह का नाश करती है। मैं एक वो बताता हूँ कॉम्बिनेशन जो बहुत अच्छा काम करता है, वो है प्रवाल पिष्टी, मुक्ताशुक्ति और अकीक भस्म। ये जो पित्त या एसिडिटी जिनको होती है, बहुत ज्यादा पित्तज विकार होते हैं, बहुत अच्छा काम करता है ये तीनों ही, प्रवाल पिष्टी, मुक्ताशुक्ति और अकीक भस्म। इसके बाद आते हैं हिंगवाष्टक चूर्ण। हिंगवाष्टक चूर्ण वात कफ का नाश करता है। हिंगवाष्टक चूर्ण तो मुख्यतः रोगदा अधिकार उदर रोग ही है, तो उदर रोगों में, किसी भी प्रकार के उदर रोगों में हिंगवाष्टक चूर्ण बहुत अच्छा बेनिफिट देता है। उसके बाद है नित्यम चूर्ण। नित्यम चूर्ण जो कि सुखपूर्वक विरेचन करा देता है, ये हमें कॉन्स्टिपेशन की कंडीशन में बहुत अच्छा हेल्प करता है। बाकी दीपन पाचन में तो नहीं अच्छा करता है, लेकिन कॉन्स्टिपेशन के लिए नित्यम चूर्ण बेस्ट है। इसके बाद आते हैं ये गंधर्व हरितकी पे, तो ये वातानुलोमन करती है, विरेचन के लिए श्रेष्ठ है। गंधर्व हरितकी जो हमने आपको अभी दिनचर्या वाला एक टॉपिक है, उस पर वीडियो बनाएंगे, वहां पे हम लोग पूर्ण विस्तार से बताएंगे ऋतु हरितकी का सेवन, किस ऋतु में किस हरितकी का सेवन करना चाहिए। तो वो वीडियो आप लोग अवश्य देखिएगा। उससे बहुत हम लोगों को मतलब प्रयास ये रहता है कि डॉक्टर के पास जाने की जरूरत ही ना पड़े, हम पहले से ही इतने स्वास्थ्यवर्धक रहें, और फिर कोई अगर व्याधि आना भी चाहे तो सारे रास्ते बंद होंगे तो कैसे आ जाएगी। तो ये हम लोग का जो वीडियो बनाने का मुख्य उद्देश्य केवल बीएमएस वालों को पढ़ाना नहीं है, ये जो नॉन बीएमएस वाले लोग हैं, जो बीएमएस नहीं कर रहे हैं, वो भी अपने स्वास्थ्य के लिए हमें सुन सकते हैं, क्योंकि हिंदी है, बहुत ज्यादा इंग्लिश होती या संस्कृत होती साधारण भाषा है, तो साधारण भाषा तो सबको समझ आती है, तो हम लोग अपने स्वास्थ्य के लिए भी देख सकते हैं और उनको फॉलो कर सकते हैं और हमें बता सकते हैं कि आपको क्या कोई अगर प्रॉब्लम आती है तो वो जरूर शेयर करिए। बाकी आप हमारी प्रशंसा करें ना करें, लेकिन समस्या अगर कोई आती है तो बिल्कुल हमें बताएं, हम आपको पूरी तरह से तैयार हैं अटेंड करने के लिए। अब आते हैं आना का चिकित्सा सूत्र क्या है। इसमें क्या होता है कि हम लोग मुख्यतः स्वेदन, वर्ती, बस्ती और अनुलोमन। देखिए वात की चिकित्सा करेंगे तो बस्ती तो आनी ही आनी है, बस्ती बहुत अच्छा काम करती है वात की चिकित्सा में। और इसके लिए दीपन पाचन और लंघन। देखिए लंघन जो है वो मतलब खाना रोकना नहीं होता है कि हमने उपवास रख लिया तो वो बुखार आ गया या हमें कॉन्स्टिपेशन हो गई, पेट खराब हो गया। तो लंघन आपका हो सकता है कि आप लघु आहार का सेवन कर लें, क्योंकि भूखे रहना, एक दिन रह लिए, 2 दिन, 4-5 दिन थोड़ी कोई रह लेगा, तो इसलिए इसमें लघु आहार का सेवन आप कर सकते हैं और उसको लंघन में ही काउंट कर सकते हैं। और दीपन पाचन के लिए दीपनी पाचनी बहुत अच्छी औषधियां हैं, जैसे जीवंती, मेधा, महामेधा, काकोली, क्षीर काकोली, ये सारी औषधियां दीपन का कार्य करती हैं, जो कि हमारी जठराग्नि को दीप्त करती हैं। अब इसके बाद आते हैं निदान पे। आना का संप्राप्ति निदान और लक्षण क्या होते हैं। तो निदान जो है वो है रूक्ष गुरु विष्टम्बी भोजन, वेगों का धारण, अति मदपान, चिंता, शोक, भय, विषम आसन और अति व्यायाम। ये सारी चीजें आनाह को कॉज कर सकती हैं। तो हम अपने डेली रूटीन में ये देखते रहें कि हम इनमें से कोई गलती तो नहीं कर रहे हैं, कहीं हम वेग का धारण तो नहीं कर रहे, कहीं हम ज्यादा गुरु भोजन तो नहीं खा रहे। तो इनको सिलेक्टिव बनना है अपनी हेल्थ के लिए। बीइंग सिलेक्टिव फॉर अवर हेल्थ, ये एक कोट है एक बड़े फिलोसफर का, उन्होंने बोला है कि बीइंग सिलेक्टिव अकॉर्डिंग टू अवर हेल्थ इज द कंडीशन ऑफ द विजडम। ये विजडम की अवस्था है कि जब आप अपनी, विजडम मतलब बुद्धिमानी की अवस्था है, जब आप अपनी स्वास्थ्य के लिए सिलेक्टिव मतलब चुनाव कर सकें। अब आप अपने स्वास्थ्य के लिए चुनाव कैसे करेंगे, क्योंकि यहाँ तो सोशल मीडिया पे तमाम भ्रामक लोग हैं बताने के लिए, तो इसलिए आप हमें सुनिए, हम क्वालिफाइड डॉक्टर्स हैं और हमारे पास रजिस्ट्रेशन भी है और हमने इन सारी चीजों को पढ़ा भी है, इन पे मरीज भी देखे हैं और भली भांति समझा भी है इनको। आप हमारे जो बताए हुए जो तरीके हैं उनको अपना के देख के आप हमें आकलन कर सकते हैं कि बाकियों में और हम में क्या अंतर है ना। जैसे कि हमने आपको बताया वेगों का धारण नहीं करना, ये तो आप इनको अपने जीवन में एक बार उतार कर देखिए, फिर जो रिजल्ट आए तो फिर आप हमें उस बेसिस पे आप हमें नंबर दीजिए 10 में से कितने देना चाहेंगे। अब उसके बाद है निदान सेवन। निदान सेवन मतलब जानते ही हैं कि गलती का सेवन करना, जो भी गलती करी है हमने। गलतियां क्या हैं, यही हैं
जो इधर लिखे हुए हैं निदान, इसी को अगर हमने कर लिया तो क्या करना है, इसमें सारी कंडीशन है। तो उससे क्या होगा कि वात का प्रकोप हो जाएगा। आम और मल संचय, मल संचय मतलब जो टॉक्सिन्स का मतलब हुआ जो आम है उसका संचय होने लगेगा शरीर में। तो ये स्रोतसों को अवरोध कर दे। स्रोतस मतलब होता है जो रास्ता, मुख से लेके और गुदा तक का जो रास्ता है वो पूरा स्रोतस है, और उसमें ऑब्स्ट्रक्शन हो जाएगा तो वो क्या होगा, कोष्ठ में वायु उत्पन्न हो जाएगी, कोष्ठ भर जाएगा। अब आप ही देखो, एक तरफ से एक किसी भी पन्नी में या पाइप में कुछ एक साइड से भरते जाओ और दोनों साइड से उसको बंद कर दो तो अपने आप ही हवा भर जाएगी, फूल जाएगा। गुब्बारा क्या होता है, यही तो होता है उसमें, क्योंकि आगे से बंद होता है, एक तरफ से उसमें हवा भरती जाती है तो वो फूल जाता है। ऐसे हमारा पेट है, तो और हम उसमें छोटा सा छेद कर दें तो गुब्बारे में से पूरी हवा निकल जाती। तो ऐसे ही हमें इसमें करना है, पेट में छेद नहीं करना है, जो रास्ता है उसको खाली करना है, जिससे कि सुचारू रूप से हमारा जीवन शैली वो बढ़ती रहे और हम निरोगी बने रहें। ठीक है ना। तो कोष्ठ में वायु का गमन, ये आना हो गया। अब इसमें लक्षण क्या आएंगे, उदर में शूल होगा, पेट फूलना, भारीपन होना, मलमूत्र और अपान वायु में अवरोध होना, प्यास लगना, जी मचलाना, सिर दर्द होना, बेचैनी होना, श्वास में कष्ट होना और पैरों में दर्द होना और सिर में दर्द होना। और कभी कभी तो ऐसी भी कंडीशन आ जाती है, ये आना वाले पेशेंट को लगता है कि हमें तो हार्ट अटैक आ रहा है, क्योंकि कहीं भी जो बात देखिए इसमें लिखा हुआ है साफ शब्दों में कि विमार्ग गमन, किसी भी मार्ग में कहीं भी जाके वो बात है जो वो आपको कर सकता है, क्या कर सकता है, पीड़ा उत्पन्न कर सकता है। तो उस सारी चीज को आना में ही हम कंसीडर करेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद आटोप की परिभाषा क्या है। आटोप होता है पेट में गुड़गुड़ होना, जैसे गुड़ होती है, कान लगा के सुनो सुनाई देता है। तो ये भी एक उदर रोग का ही एक प्रकार है आटोप। जब कुपित वायु पेट में गुड़ शब्द करती हुई उस अवस्था में उसको आटोप कहते हैं। आटोप में क्या होता है, आटोप में वेदना होती है, लेकिन आद्यमान की तरह पेट बहुत अधिक फूलता नहीं है। पेट फूलेगा नहीं, जैसा आद्यमान में होता है गैस बनती है तो वैसा पेट फूलता नहीं है, लेकिन पीड़ा होती है। और मुख्य रूप से वायु की असम्यक गति, इम्प्रॉपर मूवमेंट जो है वायु का, उसके कारण ये होता है। अब इसके बाद हम देखते हैं तुलनात्मक अध्ययन क्या है आद्यमान, आना और आटोप में। तो सबसे पहले दोषक जो विभाजन है इसका उसको समझते हैं कि आद्यमान तो प्रॉपर गैस बनना है, उसमें वात ही होगा। आना में क्या होगा कि जो वात होगा वो कफ या आम के साथ आवृत होगा। इसमें आवृत का मतलब है कि उसके साथ होगा तो ये कॉज करेगा, जैसे आम बन जाएगा वो कॉन्स्टिपेशन भी कॉज कर देगा आना की कंडीशन में, और मल को भी सुखा देगा, रोक देगा, ये सारी कंडीशन। और आटोप में भी मुख्यतः वात ही होगा और गुड़गुड़ाहट करेगा पेट में, क्योंकि वो इधर उधर मार्ग गमन रास्ता ढूंढते हैं जाने का, मिलता नहीं है। हम जैसे कहीं खो जाते हैं तो बहुत ज्यादा विचलित होते हैं। तो इसी प्रकार जो बात है वो अपने वात का, क्योंकि गुण ही है विचलता होना, चंचलता, तो वात तो चंचल है, तो वो पेट के अंदर क्या गुड़ की वायु उत्पन्न कर देता है। ये मुख्य कारण होता है आटोप का, और मुख्य लक्षण होता है, सॉरी कारण नहीं, तो मुख्य लक्षण होता है कि गुड़गुड़ की आवाज आती है, तो वायु की गति की रुकावट के कारण ऐसा होता है। इसका सामान्य चिकित्सा सूत्र क्या है, लंघन, दीपन पाचन, शोधन और वातानुलोमन। वातानुलोमन को इसको आखिरी में रखा है, लेकिन हमें अपना जो चिकित्सा पद्धति है उसमें वातानुलोमन को नंबर 1 पे रखना है, क्योंकि वातानुलोमन बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं मार्केट में ट्रीटमेंट की, लेकिन वातानुलोमन नहीं जानते हैं उनमें से लोग, क्योंकि सबको यही पता होता है कि पेंटॉप DSR, रेनिटिडीन लगा दी, ज्यादा दिक्कत आई तो पेंटॉप का इंजेक्शन ठोक दिया। वातानुलोमन अगर हमने समझ लिया कि उनसे, तभी तो ऐसी ख्याति मशहूर होती है कि उनसे डॉक्टर से बात करते ही हम ठीक हो गए। बात करने में क्या उनने ऐसा बताया, वो ऐसी चीज उनने बता दी जिससे कि बात का अनुलोमन हो गया, पाद निकल गया, फार्ट हो गया बढ़िया तरीके से, और पेट हो गया खाली। अब आपकी भूख भी लगेगी और सारी चीजें होंगी, और फिर आगे आपको दिक्कत ना हो तो होम रेमेडी बता दी। तो ये ज्यादा बुद्धिमानी है कि हमने स्वयं सुन के और अपने आप को स्वस्थ रख लिया, या ये बुद्धिमानी है कि जब बीमार होंगे तब दवाई खा लेंगे, क्या दिक्कत है, खाओ सब खाओ, कोई दिक्कत नहीं, सब खाओ हमारी दवाई और खाओ। ठीक है ना। तो बुद्धिमानी इसी में है कि हम अपने स्वास्थ्य को लेकर सिलेक्टिव हो
हमें क्या करना है क्या नहीं करना है ये तो कम से कम पता हो। भले हम करें ना करें वो हमारी इच्छा के ऊपर है, लेकिन पता तो होना चाहिए कि हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। ठीक है। दीपन पाचन शोधन, शोधन भी वातानुलोमन और शोधन ये दोनों एक ही कैटेगरी में हम इसको रख सकते हैं। शोधन मुख्यतः हम समझते हैं कि जो दोष बढ़ा हुआ है, क्योंकि उदर रोग है तो वात ही है ऑब्वियसली, तो उसका हमारे एलिमेंट्री कैनाल से मतलब शरीर से बाहर निकालना यही शोधन है। दीपन पाचन जब करेंगे क्योंकि अग्निमान हुई है, अब उसको भूख दोबारा लगाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, उसकी अग्नि सही अच्छी करनी पड़ेगी। देखिए डीएसआर आपको पेट में दर्द में आराम तो दे देगी, लेकिन दोबारा भूख नहीं दे पाएगी वैसी। लेकिन जो हमारी चिकित्सा है इसमें क्या है कि आप अगर सुदर्शन घनवटी या शंखवटी को अगर आप लेंगे तो उसमें क्या होगा कि ये बात का अनुलोमन तो कर ही देगी, साथ साथ क्या करेगी ये दीपन पाचन भी दे देगी, मतलब 2 in 1, बाय 1 गेट 1 फ्री। तो ये ज्यादा अच्छा है कि वो। उसके बाद देखते हैं कि लंघन, लंघन मतलब अब हमें हल्का खाना है ना। और ऐसा करना कितने दिनों तक है, 3 दिन, मिनिमम 3 दिन। और अगर आपको ज्यादा टाइम से समस्या है तो मैक्सिमम 5 दिन, इससे ज्यादा नहीं। बस इतने दिन हमने परहेज कर लिया, हम हो गए स्वस्थ। तो आपको अच्छे से समझ आया होगा। आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद पथ्य, पथ्य क्या है, तो पथ्य है सबसे पहले देखिए हमने जैसा अभी बताया था कि पुराने चावल बहुत बढ़िया होते हैं, जिनकी अग्नि मंद है, जिनको कम भूख लगती है, या जो बच्चे छोटे हैं है ना, जैसे मम्मी पीछे लेके दौड़ती हैं, तो उनके लिए बहुत अच्छे हैं पुराने चावल। और उनके लिए आप एक अच्छी मैं आपको होम रेमेडी बताता हूँ कि जो छोटे बच्चों में उनके खाने के प्रति रुचि जागृत, मतलब रुचि जागृत करे। रुचि जागृत करना मतलब उनकी इच्छा होने लगे कि वो खाएं पिए। तो उसके लिए क्या होता है कि थोड़ी सी हमें छाछ लेनी है, उस छाछ में लहसुन, हींग और हल्की सी दालचीनी ये उसको देनी है उसके चॉइस के अकॉर्डिंग। अगर वो मीठा पसंद करता है तो उसमें थोड़ी चीनी डाल के, या वो नमकीन पसंद करता है तो नमक डाल लेंगे और उसको देंगे क्या, खाना खाने के साथ में। तो इससे क्या होगा कि देखिए अब जो होम रेमेडीज होती है महीने 2 महीने में असर दिखाएगी, लेकिन आपका काम तो कम हो जाएगा, अपने आप उसकी रुचि बढ़ने लगेगी खाने को लेके। तो कि दिन भर से खेल रहा है, क्योंकि वो खेल रहा है, इतनी मेहनत कर रहा है और फिर भी उसकी अग्निमंद होने के कारण उसे भूख नहीं लग रही, तो बच्चा दुबला होता जा रहा है। तो इस कंडीशन में हम इसको यूज कर सकते हैं ना, क्योंकि जो हमारी वीडियो रहती है वो स्पेसिफिक एक टॉपिक के लिए नहीं, आप किस नजरिए से देख रहे हैं उस नजरिए से आपको हेल्प कर देगी। देखिए इसमें हम पढ़ा क्या रहे थे, हम पढ़ा रहे थे पेट दर्द और इन सब की बातें, वो काम कहाँ कर गई कि आपके छोटे बच्चे को भूख बढ़ गई है ना। तो हर चीज जो है वो कहीं ना कहीं हेल्प करती है। और आयुर्वेद का तो ऐसा ज्ञान है कि आप जिस नजरिए से आएंगे आपको वैसा ही दिखाई देगा। आप स्यूडो साइंस के नजरिए से आएंगे तो वैसा दिखाई देगा, आप इंडियन एंशिएंट साइंस के नजरिए से आएंगे तो आपको वैसा दिखाई देगा। आप ये आएंगे कि ये कुछ नया है, इसको ट्राई करना चाहिए, सीखना चाहिए, तो आपको बेनिफिट दिखाई देगा, है ना। तो उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। अब इसके बाद इसमें देखते हैं अपथ्य। अपथ्य है भारी भोजन, ठंडा पानी, बासा खाना, अधिक तेल मिर्च। अच्छा मिर्च और तेल ज्यादा नहीं खानी चाहिए, है ना। मतलब स्वास्थ्य की कंडीशन में भी मैं बता रहा हूँ, क्योंकि कई लोग हमने देखे हैं कि मिर्च की सब्जी तक खाते हैं। इतनी ज्यादा मिर्च नहीं खानी चाहिए, इतनी ज्यादा मिर्च खाने से वृक्क रोगों की उत्पत्ति होती है, अर्थात हमारी किडनी जो होती है वो डैमेज होने की कंडीशन में भी आ जाती है। क्योंकि आपने खाई इतनी मिर्च, वो जाएगी कहाँ, बनेगा तो रस, बनेगा रक्त, और रक्त जाएगा फिल्टर होने का ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन में, खराब कर देगा। क्योंकि वहां पे जो पीएच लेवल होना चाहिए वो मेंटेन होना चाहिए, और मिर्च खाने से पीएच लेवल होता है वो कम हो जाता है, यानी कि एसिडिक हो जाता है ब्लड। तो ब्लड एसिडिक होगा, वो कब तक उसको एसिडिटी को निकालती रहेगी, किडनी होती है, तो वो एक ना एक दिन तो अपना काम छोड़ ही जाएगी। इसलिए भूख को रोकना नहीं चाहिए, वेगों को नहीं रोकना चाहिए। वेग हमारे शरीर में 13 होते हैं, है ना, तो उनको नहीं रोकना चाहिए। जैसे आंसू भी नहीं रोकने चाहिए, है ना, और शोक भी नहीं रोकना चाहिए। और क्या नहीं रोकना चाहिए, प्यास नहीं रोकनी चाहिए, भूख नहीं रोकनी चाहिए, छींक नहीं रोकनी चाहिए, और खांसी नहीं रोकनी चाहिए। उसके बाद जो
मल हैं, हमारे मूत्र और पुरीष, इनका भी वेग नहीं रोकना चाहिए। धन्यवाद। अब इसके बाद सफलता प्रयास से मिलती है, केवल इच्छाओं से नहीं। आज का ये हमारा कोट है, तो इसको आप पढ़ सकते हैं। और बाकी आपको वीडियो अगर अच्छी लगे तो प्लीज हमें बताएं, और अगर अच्छी ना लगे तो भी बताएं, क्योंकि हम उस पर फिर आपको अच्छी लगे उसी के लिए तो हम प्रयास कर रहे हैं, है ना। ठीक है, धन्यवाद।